हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत सारी लेडीज़ सोनोग्राफी के जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उनके सोनोग्राफी के रिपोर्ट में बताया जाता है, उनके डॉक्टर भी उनको बताते हैं कि बेबी में आईयूजीआर है। आईयूजीआर बेसिकली होता क्या है? आईयूजीआर इसका ये इंग्लिश में ये मतलब है कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म उसका है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन मतलब गर्भ के अंदर, ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ होती है बच्चे की, और रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आपका बच्चा जो अभी गर्भ के अंदर है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है कहीं किसी वजह से, और इसीलिए वो बढ़ नहीं रहा है बच्चा, और इसी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आगे चल के बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सो आईयूजीआर अगर आपके रिपोर्ट में आया है तो आपको ये चीज़ को सीरियसली लेना है, और आपके डॉक्टर जैसे बता रहे हैं वैसे आपको आगे बताना है। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आईयूजीआर किस वजह से होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में आईयूजीआर बताया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपकी डाइट को लेके आपको क्या क्या करना चाहिए, और आगे इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। सो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी, और मैं मुंबई में पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी आईयूजीआर। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी आईयूजीआर क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण है कोई कारण जो मदर में हो सकता है, माँ की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है बेबी में, यानी कि मदर को कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है एज की वजह से, मदर की हाइट की वजह से, या मदर का खुद का बॉडी का बिल्डअप ऐसा होता है कि बराबर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है उसको, अगर ठीक से वो खाना नहीं खा पा रही है, या और कोई स्ट्रेस है, जॉब करती रहती है। सो इसमें बहुत सारे मटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बच्चे को आईयूजीआर की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेबी में ही कोई फैक्टर्स है, यानी बच्चे में ही कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 21, या कोई कंजेनाइटल हार्ट की बीमारी है जिसकी वजह से बेबी को एडुकेट न्यूट्रिशन मिलने के बाद भी बेबी साइज में ग्रो नहीं हो पा रहा है। तीसरी वजह हो सकती है प्लासेंटा की। व्हाट इज़ प्लासेंटा? प्लासेंटा या आंवल जिसको बोलते हैं, ये एक मध्यम मिडल एजेंट है जिससे माँ का सारा पोषण बच्चे तक जाता है। तो प्लासेंटा में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बच्चे तक वो पोषण पहुँचता नहीं है और बच्चा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा सफ़र हो जाता है। यानी प्लासेंटा में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कभी कभी सरकमवेलेंट प्लासेंटा हो जाता है, या प्लासेंटा सिंगल आर्टरी वेसल कॉर्ड हो जाता है, सिंगल वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्लासेंटा के भी रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल सकता है। सो देखो, बच्चे का प्रॉब्लम है, फीटल फैक्टर है या प्लेसेंटल फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बाय बर्थ और बाय डेवलपमेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो मैटरनल फैक्टर्स हैं, यानी बच्चे के यानी मदर को कोई बेसिक बीमारी है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ये मदर के फैक्टर्स पे हम फोकस करके आईयूजीआर को, तो ये मदर के फैक्टर्स पे फोकस करके हम आईयूजीआर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर मदर को क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इन सब चीज़ों को ट्रीटमेंट करनी है, इन सब चीज़ों की अच्छे से ट्रीटमेंट करनी है। यानी एक दिन गोली खाई, एक दिन गोली नहीं खाई। अगर आपका आप ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हो, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर की गोली आप ठीक से नहीं खा रहे हो, डायबिटीज़ है आपको, अगर आप डायबिटीज़ की गोली ठीक से नहीं खा रहे हो, जैसे डाइट खाना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ में कम शक्कर वाला खाना, ब्लड प्रेशर में कम नमक वाला खाना, वैसा डाइट आप नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड ले रहे हो, तो ये सब चीज़ों से आपके बच्चे को आईयूजीआर हो सकता है। तो प्रिवेंशन इसको कैसे करना है? बिल्कुल आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का सादा खाना खाना है, आपको बहुत अच्छा एडिक्वेट रेस्ट लेना है, बहुत अच्छी नींद मिलनी चाहिए आपको, जितने हो सके उतने हेल्दी फूड खाना चाहिए, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, डेली 3 से 5 फ्रूट्स का सेवन आपको करना ही चाहिए। इससे क्या होगा
होगा कि जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके बच्चे तक पहुंचने चाहिए वो आपके फूड से आपके बच्चे तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कंसर्न हो और आप जानना चाहते हो कि आपके बेबी को IUGR है या नहीं है, तो एक ही तरीका है ये हमको जिससे हम जान सकते हैं कि बच्चे में IUGR है या नहीं, और वो है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं हम। अल्ट्रासोनोग्राफी 3-3 हफ्ते में करके बच्चे का ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं ये डॉक्टर जानने की कोशिश करते हैं। अगर ऑलरेडी IUGR है बच्चे में तो 3 हफ्ते में या 1 महीने में फिर से सोनोग्राफी करके देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ एडिक्वेट हुई है कि नहीं है। अगर आपको IUGR प्रिवेंट करना है तो जैसे मैंने बताया आपको ये खाना पीना सोना, ये सेहतमंद खाना, ये आपको फॉलो करना है। और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे में IUGR है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी देंगे जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, या कभी कभी प्रोटीन का ड्रिप भी चढ़ाने को बोलते हैं, उसको हम एलामिन एसेंट का ड्रिप होता है, या मल्टीपल प्रोटीन्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोटीन की ड्रिप होती है, सलाइन जैसी बॉटल होती है, वो 3 to 5 डोजेस कोई डॉक्टर बोलते हैं ऑल्टरनेट डे लगाने के लिए IV के थ्रू। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, यानी एक डाइट में, न्यूट्रिशन में ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा जिससे कि आपके बच्चे जो IUGR सफ़र कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो आप नियरिंग टर्म हो, यानी आपका अभी 8वां महीना ख़त्म होकर 9वां महीना लगा है, या आप ऑलरेडी 9वें महीने में पहुंच चुके हों, तो डॉक्टर आपको जल्दी डिलीवरी करने की सजेशन देंगे। यानी कि जल्द से जल्द अगर बेबी आपका IUGR डिटेक्टेड है तो आप जल्द से जल्द आपको डॉक्टर डिलीवरी करने का सजेस्ट करेंगे, और वही सही है क्योंकि IUGR बेबीज़ बहुत कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, और जैसा आपके रिपोर्ट में है वैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तो IUGR बेबीज़ में जनरली जल्दी डिलीवरी करनी पड़ सकती है। IUGR बेबीज़ को लंबे समय तक पेट के अंदर रखा, गर्भ के अंदर रखा, 9वां महीना भी ख़त्म हो गया है, तो कभी कभी ऐसे बेबीज़ गर्भ के अंदर भी ऑफ हो सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए IUGR बेबीज़ का ट्रीटमेंट करना और जल्दी डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी बेबी को IUGR है या नहीं, तो आपको आपके डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और जानकार लगा हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और आपको IUGR से रिलेटेड या आपकी बेबी की ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, जिससे कि मुझे पता चले कि आपने मेरा वीडियो सही से देखा है और आप और नॉलेजेबल बनना चाहते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।